अब प्लास्टिक की करेंसी आने वाली है। ये नोट कैसे होंगे, सरकार इस दिशा में क्यों तेजी से कोशिश कर रही है, इन सवालों के जवाब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि 27 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि प्लास्टिक नोट के फील्ड ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। बाजार में 3000 करोड़ की कीमत के 200 करोड़ नोट लाने की योजना है। चलिए अब आपके हर सवाल के जवाब पर चलते हैं। पहली बार प्लास्टिक नोट का आइडिया आया एक क्राइम से। साल 1966 में ऑस्ट्रेलिया ने नई करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लॉन्च किया, उस दौर के सभी एडवांस्ड फीचर के साथ। लेकिन इसके बाद भी महज 10 महीने में ही नकली नोटों की बाढ़ आ गई। इसके पीछे थे 4 लोग, दुकानदार, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और एक टेलर। फोटोग्राफर ने असली नोट की फोटो खींची, आर्टिस्ट ने उसका वाटरमार्क कॉपी किया और टेलर ने 1 हफ्ते की प्रिंटिंग ट्रेनिंग ली। मेलबर्न शहर में दुकानदार के गैराज में नकली नोट छपने लगे। इस पूरे रैकेट को फंड कर रहा था रॉबर्ट किड नाम का एक क्रिमिनल। लेकिन एक दिन दुकानदार की भाभी घर में पड़ा $10 का नोट उठाकर चॉकलेट खरीदने गई। जब सेल्स गर्ल को टेक्सचर अजीब लगा तो उसने पुलिस को बताया, तब जाकर पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने करीब 20 साल की मेहनत के बाद बनाया एक ऐसा नोट जिसकी कॉपी लगभग नामुमकिन थी। खास तरह का प्लास्टिक नोट 1988 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया। आगे चलकर यही तकनीक 25 से ज्यादा देशों ने अपनाई। लेकिन ये नोट बनते कैसे हैं? इन नोटों को हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसे BOPP कहते हैं। ये आम प्लास्टिक से ज्यादा लचीला और मजबूत होता है। प्लास्टिक नोट बनाने के लिए BOPP को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर पतली शीट बनाई जाती है। फिर शीट में होलोग्राम के लिए थोड़ी जगह छोड़कर बाकी को कलर किया जाता है। वैसे भारत में प्लास्टिक नोट का आइडिया नया नहीं है। ये पहली बार 2009 में RBI के एजेंडे में आया। तब पायलट बेसिस पर 100 करोड़ वैल्यू के 10 रुपए के प्लास्टिक नोट लाने की योजना बनी। 2012 में सरकार ने इसे मंजूरी दी। 2013 में मैसूर में इन नोटों के प्रोडक्शन के लिए मिल भी लगी। लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब 17 साल बाद फिर से वही आइडिया लौटा है। इस बार रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL ने प्लास्टिक नोट बनाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। दुनिया भर की कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट लॉन्च होंगे। प्लास्टिक करेंसी के 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, लंबी उम्र। पिछले 3 सालों में RBI ने 8,270 करोड़ नए नोट जारी किए हैं और 6,213 करोड़ पुराने नोट नष्ट किए हैं। कागज के नोट जल्दी खराब होते हैं। इनकी तुलना में प्लास्टिक नोट 2 से 6 गुना तक ज्यादा चलते हैं और फटने पर रिसाइकिल होकर फिर से नोट बन सकते हैं। दूसरा फायदा है छपाई की कम लागत होना। वैसे तो कागज की तुलना में प्लास्टिक नोट बनाना 30 से 60% महंगा पड़ता है, लेकिन ज्यादा समय तक चलने की वजह से इनकी औसत लागत कम हो जाती है। तीसरा फायदा, नकली नोटों पर लगाम। 2024-25 में 2,17,000 नकली नोट पकड़े गए। 2025-26 में 2,30,000। प्लास्टिक नोट की कॉपी बनाना बेहद मुश्किल है। नोट छापने वाली ब्रिटिश कंपनी डी ला रूए के मुताबिक जिन देशों ने प्लास्टिक नोट अपनाए, वहां नकली नोट घटे हैं। सीधे तौर पर प्लास्टिक नोट से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जैसे शुरुआती लागत। प्लास्टिक नोट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी खर्च करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की CCL सिक्योर और ब्रिटेन की डी ला रूए जैसी दुनिया की गिनी चुनी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में भी समय लग सकता है। ATM और कैश वेंडिंग जैसी मशीनें भी बदलनी होंगी। 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने के बाद इन्हें बदलने में ब्रिटेन को 4,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। इसके अलावा जिन देशों में प्लास्टिक नोट आई, वहां भी नकली नोटों का सर्कुलेशन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यानी जाली प्लास्टिक नोट भी चुनौती बन सकते हैं। अभी भारत में 10 और 20 के नोटों का ट्रायल होगा। सफल रहा तो बाकी नोट पर भी लागू हो सकता है। हालांकि